हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना टॉपिक लेकर। और मैं आपको पढ़ा रहा था न्याय के बारे में। न्याय के मैं आपको अवधारणा के बारे में बता चुका था कि न्याय की क्या अवधारणा है, उसकी संकल्पना के बारे में बता चुका था। मैंने न्याय के अर्थ के बारे में आपको बताया था कि प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहते हैं, न्याय का क्या अर्थ है, अरस्तु न्याय के बारे में क्या कहते हैं, और भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या कहता है न्याय के बारे में, और आधुनिक चिंतन क्या कहता है, मध्यकालीन चिंतन क्या कहता है, जॉन रॉल्स क्या कहता है न्याय के बारे में। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्याय के रूप। न्याय के क्या रूप है? देखिए, न्याय को दो दृष्टिकोणों के आधार पर देख सकते हैं, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण या वर्तमान दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर न्याय क्या था? देखिए, परंपरागत आधार पर न्याय के दो रूप थे। एक था न्याय नैतिक होता है और दूसरा कानूनी होता है। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, एक तो नैतिक और दूसरा कानूनी। नैतिक न्याय को व्यक्ति के चरित्र के आधार पर आंका जाता है कि जो व्यक्ति नैतिक रूप से सदचरित्र है, सदचरित्र है, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चरित्र सद है, अच्छा है, वो व्यक्ति क्या है? न्याय संगत है, न्यायोचित है। और कुल मिला के कि व्यक्ति के जो नैतिक जो मोरल वैल्यूज़ होती थी, नैतिक जो ज्ञान होता था, जो नैतिकता उसके अंदर होती थी, उसके आधार पर उसे न्याय के पक्ष और विपक्ष में रखा जाता था। नैतिकता का आधार नैतिकता जैसे कि जिसका कर्ज लिया है उसका चुकाना चाहिए, ये एक प्रकार की नैतिकता है। जो आपका दोस्त है उसके साथ दोस्ती निभानी चाहिए और जो आपका दुश्मन है उसके साथ दुश्मनी निभानी चाहिए, ये नैतिकता कहती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्वरूप था वो था किस प्रकार के? परंपरागत दृष्टिकोण में। और एक था कानूनी स्वरूप। कानूनी स्वरूप में ये था कि भैया किसी के बुरा नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, अगर बुरा करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो ये था कानूनी स्वरूप के कुछ कानून होते थे, नियम होते थे, उन नियमों का पालन करना ही न्याय है। तो ये दो रूप होते थे परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो न्याय क्या है, तो न्याय की जो संकल्पना है वो बदल गई है। वो क्या हो गई है? न्याय की संकल्पना का जो आधार नैतिक और जो कानूनी हुआ करता था, अब वो बदलकर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा है। ठीक है, तो जो वर्तमान में जो न्याय की जो अवधारणा है, वो वर्तमान में जो न्याय की अवधारणा है, जो आधुनिक अवधारणा है, वो है क्या? न्याय के सामाजिक रूप को जानना, न्याय के आर्थिक रूप को जानना और न्याय के राजनीतिक रूप को जानना। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, परंपरागत न्याय के रूप में और आधुनिक या वर्तमान न्याय के रूप में। और इनके जो विचारक हैं, जो परंपरागत न्याय के रूप के जो विचारक हैं, यानी कि नैतिकता और जो कानूनी दृष्टिकोण के विचारक हैं, उनमें प्लेटो आ जाते हैं, अरिस्टोटल आ जाते हैं, अरस्तु, और संत ऑगस्टाइन, और इसके अलावा थॉमस एक्विनोस जैसे विद्वान आ जाते हैं जो प्राचीन विद्वान हैं। अगर हम बात करें वर्तमान या आधुनिक न्याय के रूप के विचारकों की, तो न्याय के ये विचारक कौन से हैं? जॉन रॉल्स, जो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पैरोकार हैं, डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स, जो आर्थिक न्याय के बहुत बड़े पैरोकार हैं, बेंथम, जो कानूनी न्याय के पैरोकार हैं, और जे.एस. मिल, जो कि राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता के बहुत बड़े पैरोकार हैं। ठीक है, ये जो राइटर्स हैं, ये जो विद्वान हैं, इन्होंने इस संकल्पना को, न्याय की इस रूप को अपनाया है और माना है। और जो पुराने जो विचारक हैं परंपरागत रूप से, उन्होंने न्याय के नैतिक और कानूनी रूप को माना है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय क्या है? देखिए, समाज, कोई भी समाज या कोई भी देश या कोई भी राज्य जो समाजों से ही बनता है, इसमें बहुत सारे समाज रहते हैं। यानी कि एक समाज रहता है और बहुत सारे जो एक समाज होता है, उस समाज के अंदर भी बहुत सारे समाज बने होते हैं, छोटे छोटे से। तो समाज में, जिसे हम समाज कह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे समाज कह रहे हैं, वो एक्चुअली वर्ग होते हैं। यानी कि राज्य या समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं और उन वर्गों में असमानता पाई जाती है कई जगह। जैसे कि भारत का जो सामाजिक जो ढांचा है, तो भारत में जो समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है। प्राचीन काल में 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय।
इन 4 वर्णों में समाज हमारा बटा हुआ था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, जिनका अलग अलग काम था। और इनको हायरार्की सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर हुआ करते थे, उसके नीचे क्षत्रिय और उससे नीचे वैश्य और उससे नीचे शूद्र हुआ करते थे। तो इस समाज में क्या है, हायरार्की है। हायरार्की मतलब एक क्रम है, और इस क्रम में ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं और क्षत्रिय उनसे नीचे और वैश्य उनसे भी नीचे और शूद्र सबसे नीचे हैं। तो हमारे समाज का ये जो ढांचा है वो हायरार्की सिस्टम है। और आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सामाजिक न्याय के विरोध में है। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय तो तब स्थापित होगा जब ये सब लोग बराबर होंगे। ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, क्षत्रियों को कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, शूद्रों और वैश्यों को कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। ये सब क्या है, एक सीधी रेखा में सब लोग बराबर होंगे। ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये शूद्र और ये क्षत्रिय, ये सारे एक बराबर होंगे, तब सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। कोई नीचे और कोई ऊपर नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के अकॉर्डिंग। आर्थिक न्याय के अकॉर्डिंग क्या है बात है? आर्थिक न्याय के अकॉर्डिंग ये होता है कि समाज में जो धन होता है उसका वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा कोई गरीब नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि धन का वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए, उत्पादन के साधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि समाज में ना तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो सके और ना ही कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। तो समाज का जो सिस्टम है वो इस प्रकार का बना रहना चाहिए, तब आर्थिक न्याय की स्थापना होती है। और राजनीतिक न्याय से मतलब ये है कि समाज में या राज्य में एक शासन व्यवस्था होती है और उस शासन व्यवस्था पर शासन करने का अधिकार, यानी कि उस देश में जो शासन व्यवस्था होती है, जो उसमें कुछ सरकारी पद होते हैं, जिन पदों में सरकारी शक्तियां, जिन पदों में राजनीतिक शक्तियां या शासन की शक्तियां होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, तो कुल मिला के ऐसे जो पद होते हैं, जो सरकार होती है, जो शासन होते हैं, उन शासन और सरकार में सभी व्यक्तियों की पहुंच को सुलभ करना। यानी कि राजनीतिक न्याय से मतलब यह है कि जब सभी व्यक्तियों को, समाज में उपस्थित सभी व्यक्तियों को शासन में भागीदारी लेने का अधिकार दिया जाएगा, समान रूप से उनको भागीदार बनाया जाएगा शासन में या राज्य में या सरकार में, तब राजनीतिक न्याय की स्थापना होगी। तो सामाजिक न्याय की स्थापना तब होगी जब समाज के सभी वर्ग बराबर होंगे सामाजिक स्तर पे। कोई सामाजिक रूप से कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई शूद्र और कोई ब्राह्मण नहीं होगा। जब सब लोग समान होंगे तब सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। आर्थिक न्याय की स्थापना तब होगी जब समाज में धन और उत्पादन के जो संसाधन हैं उनका वितरण इस प्रकार होगा कि समाज में आर्थिक असमानता कम हो जाए। आर्थिक असमानता यानी कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर और कोई बहुत ज़्यादा गरीब, ये स्थिति खत्म हो जाए और दोनों, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसे थोड़ा गरीब करा जाए और जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसे थोड़ा अमीर किया जाए, तो उन्हें पास लाया जाए और जो बीच की जो खाई है उसे पाटा जाए, उसे कम किया जाए। जब आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। और राजनीतिक न्याय की स्थापना से मतलब है कि एक ऐसी स्थिति पैदा करना, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था पैदा करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदार बनाया जा सके और शासन समाज में रह रहे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का जब निर्माण होगा तब वो राजनीतिक न्याय की स्थिति कहलाएगी। तो ये था हमारा न्याय का स्वरूप और न्याय की संकल्पना मैं आपको कल करा ही चुका हूँ। तो आज ये आपका चैप्टर हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।